रेड रिबन आर्मी नाम की एक विलन्स की गैंग सामने आई, जिसे बनाया था रेड नाम के एक सन की कमांडर ने। वे दुनिया पर राज करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने गोकू नाम की एक दीवार थी, जिसने चुन चुन कर उन सबको मारा। पर किसी तरह डॉक्टर जेरो नाम का शातिर साइंटिस्ट, जिसने एंड्रॉइड नाम के आर्टिफिशियल ह्यूमंस का आविष्कार किया था, उसके हाथों से बच निकला। वहीं दूसरी तरफ रेड रिबन आर्मी के कमांडर के वारिस मजेंटा ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया। उसने अपनी रेड फार्मास्यूटिकल कंपनी से कमाई दौलत जमा की ताकि वो आर्मी को दोबारा शुरू कर सके। वक्त गुजरता गया और छिपकर आर्टिफिशियल ह्यूमंस बनाते बनाते डॉक्टर जेरो खुद एक आर्टिफिशियल ह्यूमन यानी अपने ही बनाए एंड्रॉइड 17 के हाथों मारा गया। इतना ही नहीं, डॉक्टर जेरो का अधूरा बायोलॉजिकल आविष्कार सेल आजाद हो गया। गोकू और दूसरों ने जी जान लगा दी और आखिर में जीत अच्छाई की ही हुई। पुरानी रेड रिबन आर्मी कोई जंग नहीं जीती, इसलिए मजेंटा ने भी अपनी नई आर्मी की जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी। पर जब उसे पता चला कि मरहूम डॉक्टर जेरो का पोता डॉक्टर हेडो उससे भी ज्यादा होनहार साइंटिस्ट है, तो उसके अंदर बदले की बुझी हुई चिंगारी एक बार फिर से जोरों से सुलगने लगी। डॉक्टर जेरो का अपडेटेड वर्जन। डॉक्टर हेडो, उम्र 24 साल। ये झोला छाप डॉक्टर है या इसके पास असली डिग्री है? उसके पास डिग्रियों की खदान है। ये देखिए सर, कार्बाइन पेश करता है। तुमने उस पर शॉर्ट फिल्म बनाई है? हाँ। हेडो डॉक्टर जेरो के दूसरे बेटे का बेटा है। जब हेडो हाई स्कूल में था तब उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए। पर उसे बच्चा मत समझिए सर, क्योंकि ना सिर्फ उसने खुद को पाला, बल्कि 14 साल की उम्र में उसने डॉक्टरेट हासिल कर लिया। ये एक सन की जीनियस है सर, और इसीलिए आज तक ये किसी भी लैब में टिक नहीं पाया, और अब बची कुची जायदाद से अपनी खुद की रिसर्च में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का यही सही वक्त है। कोई अच्छी चाय लेकर आओ। आपको 3 महीने रुकना होगा। अच्छी चाय के लिए? जी नहीं सर, डॉक्टर हेडो के लिए, जो फिलहाल जेल में चक्की पीस रहा है। जेल में है? कोई बड़ा जुर्म किया था? बहुत बड़ा। उसने मुर्दा घर से 3 लाशें चुराई और उन्हें ऐसा एंड्रॉइड बना दिया जो जनरल स्टोर में काम करके 4 पैसे कमा सके, जिससे खर्चा चलता रहे। उसकी हरकतें चिंदी चोरों वाली लगती हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई शक नहीं कि उसमें अपने दादा डॉक्टर जेरो के एंड्रॉइड बनाने की कला कूट कूट कर भरी हुई है। खैर, उसकी सोच जितनी गिरी हुई होगी, मेरी आर्मी उतनी ही ज्यादा बड़ी बनेगी। मुबारक हो डॉक्टर हेडो। तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ रेड फार्मास्यूटिकल के छोटे मालिक है ना? धीरे। मैं कौन हूँ ये तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हें फॉलो किया था। और मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन किया था। तुम्हारा ये ड्राइवर जेल के मैदान के पास कार में घंटों बैठा रहता था। डांसिंग कार होती तो रुकने की वजह समझ आती, पर वो हिलती नहीं थी, इसलिए मुझे इस पे शक हुआ। फॉलो कैसे किया? हाजी मारो, हाजिर हो।
यानी साइबोर्ग एजेंट की मदद से। मैंने देखा तुम रेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते थे और बॉस को अपनी बक से पकाते थे। कौन हूँ ये तो पता कर लिया, पर तुमसे चाहता क्या हूँ ये तो पता नहीं कर पाए होंगे। उस दिन अगर नेटवर्क खराब नहीं होता तो वो भी अब तक पता कर चुका होता, पर इतना आइडिया लगा कि रेड रिबन से कोई कनेक्शन है। चलो तुम मेरी दुखती नस को पकड़ो, उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा देता हूँ। अंदर आ रहा हूँ, इसको तुम्हारी गोद में बैठूं क्या? दरवाजा धीरे से बंद करना। मुझे मत सिखाओ। जेल में रहना आसान बात नहीं है। तुम्हें वहाँ पर किसी ने ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी? देना तो दूर, जिसने तकलीफ देने की सोची भी मैंने उन्हें सांस लेने की तकलीफ से छुटकारा दिला दिया। बहुत हार्ड। तुम्हारे दादा डॉक्टर जेरो होते तो तुम्हें पप्पी देते। छोटा था तब वो चल बसे। मैंने दादा जेरो को तो नहीं देखा, लेकिन एरो गैरो को बहुत देखा है। काश उनसे कभी मिल पाता। उनसे कभी मिल नहीं पाए, पर उनकी ही तरह पूरे जोश और जुनून के साथ एंड्रॉइड बनाने पर रिसर्च कर रहे हो। सुपर आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाने की रिसर्च। बिल्कुल सही, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली डॉक्टर हेडो। सिर्फ वही थे जो उसे बना सकते थे। मेरे पापा को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए उनके बाद मैंने उनके रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च किया। आप समझा, तो जो अधूरा काम जीनियस डॉक्टर जेरो छोड़ गए थे, उस काम को सुपर जीनियस डॉक्टर हेडो के हाथों पूरा करवाना चाहते हो। तो फिर चलो, मुंह मीठा तो कर चुके हो, अब एक नई शुरुआत करते हैं। आज से तुम्हें रिसर्च के लिए जगह और पैसों की कमी नहीं होगी। ऊपर से हर यूनिट पर 30 करोड़ दूंगा। क्या करूं? क्या हुआ, तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं क्या? कितना पैसा कमाया ये जरूरी नहीं, कैसे कमाया ये जरूरी है। और रेड फार्मास्यूटिकल कंपनी रेड रिबन आर्मी के गैर कानूनी कामों का साथ देती रही है। जब मैं बचपन में छोटा था, मम्मी पापा दादाजी को गलत राह पर चलाने के लिए रेड रिबन आर्मी को कोसते थे। ओह, तो तुम फ्लैशबैक पहले ही देख चुके हो क्या? इसके अलावा एक और दिक्कत है कि मैं सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन हूँ, और रेड रिबन का शुरू से ही मकसद रहा है पूरी दुनिया पे राज करना। मतलब तुम हो एक विलन, तो तुम्हारा और सुपर हीरोज का 36 का आंकड़ा होगा। हिसाब के बड़े पक्के हो भाई गॉड, पर हमारा मकसद दुनिया पर राज करना नहीं है, बल्कि हम तो सबको खतरों से और खुद को दुश्मनों से बचाना चाहते हैं। अरे हम तो समाज सेवक हैं, दुनिया की भलाई चाहते हैं। हम गलती से भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। देख रहा है, तुम उस रिश्तेदार की तरह हो जो पिन मार के भी कहता है कि तुम्हारा भला चाहता हूँ, पर मुझे दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी रिसर्च में ही खुश हूँ। बेईमानी और ईमानदारी का फर्क जानते हो? ईमान बिकता है, बेईमानी नहीं। मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा। तुम चाहते हो मेरे मुंह से ना निकले? बिल्कुल नहीं। चलो फिर तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ। देखो, खुशी खुशी मारो या दिल मार के, ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये मत समझना तुम्हारे तमंचे को देख के मैं डर गया। मैंने खास इंजेक्शन से अपनी त्वचा फौलादी बना ली है। गोली क्या, बम का वार भी झेल सकता हूँ, लेकिन कोई भी इस मधुमक्खी के खतरनाक जहर को नहीं झेल पाएगा, चाहे आर्टिफिशियल ह्यूमन क्यों ना हो। अगर तुम में एक भी इंसानी अंग है तो ये तुम्हें खत्म कर देगा। ना मैं ईमान बेच रहा हूँ, ना बेईमान हूँ। मुझे दुनिया का सबसे शानदार एंड्रॉइड बनाना है, पर उसके लिए अपना खाता खाली करके कंगाल नहीं होना चाहता। इसलिए तुम्हारी जब खंगालियों से बनाऊंगा। कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हारे मकसद से कोई लेना देना नहीं है, मिस्टर मैजेंटा। समझा ना? समझ गया। तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो ग्रुप जिसने सेल को हराया। तुम्हारा मतलब है कि मिस्टर सेटन? नहीं, सिर्फ वो नहीं, वो तो बस एक प्यादा था। हमें अंदर की खबर मिली है कि उनकी एक शैतानी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कैप्सूल कॉर्पोरेशन की बुलमा चलाती है। कैप्सूल कॉर्पोरेशन? दुनिया का सबसे पैसे वाला खानदान? मैंने तो उनके बारे में ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है। सच में, मेरे पास गवाह हैं जिन्होंने लोगों को उनके हेडक्वार्टर्स में आते जाते देखा है, वो भी हवा में उड़ते हुए। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो दूसरी दुनिया से आए एलियन है। एलियन है? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने अपना शानदार कैप्सूल सिस्टम और सारे स्पेसशिप्स बिना एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए हैं? जानते हो, कैप्सूल कॉर्पोरेशन की आड़ में एलियंस दुनिया पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। तुम्हारी बात कुछ हजम नहीं हो रही। मैं जानता था ऐसा ही होगा। सबूत साथ लाया हूँ। ये कुछ साल पहले का वीडियो है। क्या तुमने कभी किसी को ऐसा कुछ करते देखा है? हमारी दुनिया में एलियंस हैं और वो लड़ रहे हैं।
और जीतने वाले को इनाम में मिलेगी हमारी प्यारी दुनिया। बुल्मा की ऑर्गेनाइजेशन भेड़ की खाल में भेड़िया है। लेकिन अगर ये सच है तो बुल्मा का ग्रुप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया पर राज क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि वो अच्छाई का नाटक करके पहले हम इंसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। एक बार सब लोग उनके काबू में आ गए, फिर वो एक ही झटके में इंसानियत का नामो निशान मिटा देंगे और अपने एलियन दोस्तों को बुला लेंगे। सेल तुम्हारे दादा का सबसे जबरदस्त आविष्कार था। उन्होंने कैप्सूल कॉर्पोरेशन को रोकने के लिए सेल को भेजा था, क्योंकि वो एलियंस की खुफिया ऑर्गेनाइजेशन की मदद से दुनिया की आर्थिक स्थिति पर काबू करना चाहते थे, लेकिन वो उनसे हार गया। पता नहीं उन्होंने एंड्रॉइड 17 और 18 को भी क्या पट्टी पढ़ाई जो हमारी पीठ में खंजर घोंप के उनकी तरफ चले गए। बहुत ही दमदार और चालाक दुश्मन है। उनके ग्रुप में वो बेरहम माजिन बू और ग्रेट डीमन किंग पिकलो भी शामिल है। क्या मशहूर डॉक्टर बुल्मा भी एक एलियन ही है? हो सकती है। दुनिया को एक हीरो की जरूरत है। मामूली हीरो नहीं, ऐसा सुपर हीरो जो एक साथ 100 को मारे। क्या तुम ऐसा एंड्रॉइड बना पाओगे? कर दी ना छोटी बात। मैंने कहा था मैं दुनिया का सबसे शानदार एंड्रॉइड बनाऊंगा, पर अब ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एंड्रॉइड बनाऊंगा। माचो लग रहा हूँ ना? ये बात अब रेड रिबन आर्मी दोबारा बन के रहेगी। तुम ठीक तो? हाँ, फिर से करें? नहीं, बस आज के लिए काफी है। ये लो। तुम बहुत आगे जाओगी, गोवान से बहुत आगे। रिश्ते में वो बाप है, पर हुनर में तुम असली बाप। तो फिर चलो ना, कि को ब्लास्ट सिखाओ। वो पावर जो हाथों से फेंकते हैं, जो गुटन चाचा और ट्रंक्स भैया फेंकते हैं। ज्ञान के बिना बड़े से बड़ा हुनर अधूरा है, इसलिए पहले सबक पूरा करो। तुमने तो अब तक उड़ान भरना भी नहीं सीखा। वो बहुत मुश्किल है। बेशक बहुत मुश्किल है, हाँ। पर कोशिश करो। तन की नहीं, मन की ताकत लगाओ, वरना तुम्हारी की एनर्जी उस पे हावी हो जाएगी। नहीं हो पा रहा। जल्दी क्या है, एक दिन हो ही जाएगा। अभी 3 साल की हो, ये सीखने के लिए सालों पड़े। वैसे भी तुम्हारी रगों में सेहन का खून दौड़ रहा है, जो फिर एक बार आदत पड़ गई तो आसानी से कर लोगी। सुनो ना पिकलो। बोलो। ये सच है कि अगर पापा चाहे तो दुद्धू से भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं? दुद्धू से? ओ, मतलब गोकू से? हाँ, ये सच तो है, पर मैंने अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। मैंने भी तो पापा को कभी लड़ते हुए नहीं देखा है। क्योंकि उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जब सही वक्त आएगा तब जरूर लड़ेगा। अब चलो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। ठीक है, मैं स्कूल के बाद आपसे मिलूंगी। बोलो, क्या बात है विडल? गुड मॉर्निंग। नाश्ता कर लिया आपने? अच्छा, मैं पूछ रही थी आज दोपहर में आप क्या कर रहे हैं? दोपहर में कुछ खास नहीं, वही जो रोज करता हूँ अपनी ट्रेनिंग। कुछ काम था क्या? वो मैं जिस क्लास को कॉम्बैट स्पोर्ट सिखाती हूँ, आज उसका टूर्नामेंट है, इसलिए मैं पैन को स्कूल से लेने नहीं जा पाऊंगी। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप उसे आज स्कूल से पिक करके घर पर छोड़ देंगे प्लीज? गोहान को भेज दो ना। क्या कह रहे हैं, गोहान को? वो तो प्रेजेंटेशन के लिए
अपनी रिसर्च रिपोर्ट बना रहा है। मतलब वो कई दिनों तक कमरे से बाहर भी नहीं निकलेगा। कामचोर कहेंगा, वो नहीं सुधरेगा। पिकोलो प्लीज, जाएंगे ना? हाँ ठीक है। ओह थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। 1 बजे तक चले जाना, ठीक है? आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊँ? कितनी बार कहूँ, मैं सिर्फ पानी पीता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं आपको एक प्यारी सी ब्लशी वाटर बॉटल गिफ्ट कर दूंगी। कितनी ब्लशी जमा करूँ? ओ पिकोलो, मेरी वजह से तुम्हें फिर से पैन को पिक करने की तकलीफ उठानी पड़ी ना? शर्म करो। तुम बताओ आखिर कर क्या रहे हो? कीड़ों पे रिपोर्ट बना रहा हूँ। कुछ सालों पहले दक्षिण के किसी टापू पे कमाल की चींटियों की प्रजाति मिली थी। जब भी उन्हें खतरा महसूस होता है तो वो चमकती हैं और अपना रूप बदल लेती हैं, बिल्कुल सुपर सेयंस की तरह। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा था, ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी रिसर्च क्या वाकई इतनी जरूरी है कि तुम अपने बच्चे को स्कूल से नहीं ला सकते? इसका मतलब तुम पैन को लेने नहीं चाहोगे क्या? अपने जैसा समझाए क्या? ये बताओ, तुमने ट्रेनिंग क्यों छोड़ दी? क्या पता कौन सा दुश्मन कब फिर से हमला कर दे। हैं? दुश्मन बचा कहाँ, सबका तो सफाया कर दिया। अच्छा, कोई पैदा हो भी गया समझो तो डैडी या वेजिटा उसे अच्छा मैं भोला हूँ पर भूला कुछ नहीं हूँ। चादर क्यों उड़ा दी? चादर नहीं, तुम्हारा पुराना कॉस्ट्यूम है। ऐसे तो डॉगी पीछे पड़ जाएंगे। बेकार बहाने मत बनाओ, मैं बैन को पिक करने जा रहा हूँ। कभी तो बाप होने का फर्ज निभाओ। तहे दिल से थैंक यू। इस एहसान के बदले एक और ब्लशी गिफ्ट करूंगा मैं। मत करना, मुझे छोटी बच्ची समझ रखा है क्या? इतनी सी बात में उन्हें इतनी मिर्ची क्यों लगी? मेरा ध्यान तोड़ने की तुमने हिम्मत कैसे की? तुम ही ग्रेट डीमन किंग पिकोलो हो। जनता का प्यार है, वरना मैं तो सिर्फ पिकलो। कुछ समझा नहीं। उसके लिए दिमाग चाहिए। तो शराफत से अपना नाम बताओगे या बदमाशी पे उतरना पड़ेगा? मैं वो हूँ जो तुम्हारी अकड़ निकालने वाला है, और मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तुम बचोगे नहीं। तुम्हारा वो लोगो RR मतलब रेड रिबन आर्मी, ये समझने के लिए मुझे कोई डिग्री नहीं चाहिए। अरे यार, मेरा इतनी जल्दी पर्दाफाश हो गया। वैसे ये बताओ, तुमने इतनी जल्दी मुझे पहचाना कैसे? लगता है तुम कच्चे खिलाड़ी हो। पता नहीं मैं कामी था। कितना पकाता है। रेड रिबन आर्मी को सालों पहले तबाह कर दिया गया था। उसे मजबूत बनाने वाला साइंटिस्ट डॉक्टर जेरो बच तो निकला, पर उसके जीतने की उम्मीद और उसका आविष्कार सेल दोनों नहीं बचे। मुझे लगा था कि मैं नई जंग छेड़ने आया हूँ, पर अब पता चला मैं तो पुरानी जंग को अंजाम देने आया हूँ। तुम्हारी की एनर्जी महसूस नहीं हो रही। या तो तुम रोबोट हो या फिर कोई एंड्रॉइड। तुम्हें बनाया किसने? तुम तो बड़े पक्के खिलाड़ी हो ना, तो खुद पता लगा लो। मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। एक बार फिर सोच लो, मुझसे टकराने की गलती करना चाहते हो? बिल्कुल। और आज मुझे यहाँ पर तुम्हारा किस्सा खत्म करने के लिए भेजा गया है। वैसे मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, बस मारता बुरा हूँ। सिर्फ भौंकेगा या काटेगा भी? काफी ताकतवर है ये। तुम में बस इतना ही दम है क्या? तुम तो जितना सोचा था उतने भी दमदार नहीं। ये क्या? उसकी तो धज्जियां उड़ गई, उसके
चेहरे पर हार की मायूसी नहीं देख पाया। डर मत बेटा, ऊपर वाला सब देख रहा है। ओहो, तो यहाँ अड्डा जमाया है। हाय आज तुमने कमाल कर स्वागत है। हाय कहाँ गया? वहाँ गया। शाबाश मेरे शेर गामाचो, मैंने तुम्हारी आंखों से लाइव स्ट्रीम देखा था। बस सब आपकी दुआ है। क्या एक के साथ एक फ्री? आगे देखो। तुमने दिल खुश कर दिया। एक बात याद रखो, जब भी तुम कहीं एंट्री मारो या धमाकेदार हमला करो तो उसके बाद स्टाइल में पोज मारा करो। उसने पहचान कैसे लिया कि इसे किसने भेजा है? कैसे नहीं पहचानता? तुमने रेड रिबन के पट्टे जो सूट पे चिपकवाए हैं। तुमने उसकी लाश आंखों से देखी? लाश कैसे देखता? मैंने उसकी धज्जियां जो उड़ा दी थी। तो कम से कम उसके टुकड़े तो देख लेते। लिख के देता हूँ, वो जिंदा नहीं बचा होगा। मेरा वार ही इतना जोरदार था। मैंने ये देखा। थोड़ा करीब से दिखाओ ना। कितना भी करीब से देख लो, अगर वो पिकोलो है तो हमारे दुश्मन सतर्क हो गए होंगे। तो क्या हुआ? चलो कम से कम वो ये तो नहीं जानते कि हमारा अड्डा कहाँ पर है। और मान लो उन्हें पता चल भी गया तो मैं हूँ ना, उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने पैरों तले मसल दूंगा। बेकार में टेंशन लेते हो। ऑर्गेनाइजेशन? तुम हम सबको मरवाओगे। अरमाइन पेश करता है। हमारी रिसर्च के मुताबिक गोकू और वेजिटा बीच लेवल के बॉस हैं, फिर भी बड़े बॉस से कम नहीं। माजिन बू भी उनके साथ है, फिर भी हमने मिस्टर सेजन जैसी भयंकर ताकत का नमूना अब तक नहीं देखा। इतना लोड मत लो, हमारे दो अनमोल रतन है ना, उसमें से एक तो साबित कर चुका है कि वो लड़ाई में एक नंबर है। मुझे तो अब भी शक है। यकीन करो यार। गामा, इन्हें बताओ पिकोलो को हराना कितना आसान था। हाँ, हथेली से धूल उड़ाने जितना आसान। जीनियस डॉक्टर जेरो का पोता हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा है। मैं सुपर जीनियस हूँ, याद रखना। पिकोलो जिंदा हुआ तो एक जीनियस सीरियस होकर हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, इसलिए प्लान की स्पीड बढ़ानी होगी तुम्हें। बोला ना, लोड मत लो। गामा का जलवा तो तुम देख ही चुके हो। एक बार पूरे डेटा को तैयार कर लूं, फिर गामास की तरह और हीरोज की कॉपी बना लूंगा। बुल्मा को और उसके पूरे आतंकी और ताकतवर खुफिया ऑर्गेनाइजेशन को मिटाने के बाद उनके इशारे पे नाचने वाली मिलिट्री और पुलिस हमारे आगे घुटने टेक देगी और फिर हमारे इशारों पे नाचेगी। हम पलक झपकते ही उनकी बनाई भ्रष्ट टेढ़ ही दुनिया को सीधा कर देंगे। ये सब बात की बात है डॉक्टर हेडो। पहले मुझे ये बताओ कि सेल मैक्स कब तक तैयार होगा? सेल मैक्स? अरे फिर से वही बात, कहाना जब तक गामास है हमें सेल मैक्स की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूछा कब तक तैयार होगा? इसकी सुई अटक गई है। मैं बताता हूँ, उसे तैयार होने में काफी वक्त लगेगा। पर तुमने तो कहा था वो जल्दी तैयार हो जाएगा। सेल मैक्स की बॉडी पूरी तरह तैयार हो चुकी है, लेकिन उसके दिमाग को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम को इंस्टॉल होने में वक्त लगेगा। मैं सालों से इंतजार कर रहा हूँ, और कितना रुकूं? अब तुम्हें खिचड़ी नहीं बिरयानी चाहिए थी, तो पकने में तो वक्त लगेगा ही। दुनिया भर की शक्तियाँ उसमें जबरदस्ती ठुसवा रहे हो, तो उसमें थोड़ा टाइम तो जाएगा ही ना। लगता है तुम्हें जितना गामा से लगाव है उतना सेल मैक्स से नहीं है। क्योंकि उसमें सुपर हीरो वाली कोई बात ही नहीं है।
और इसीलिए भी क्योंकि उसकी बनावट मेरे नहीं डॉक्टर जेरो के हिसाब की है। गामा सेल से ज्यादा ताकतवर नहीं है और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। और उसका डेटा इतना पेचीदा था कि हम चाह के भी उसे दोबारा कभी नहीं बना पाए। इसलिए तुम्हें लाए हैं ताकि अपने दादा की रेसिपी में ऐसा तड़का लगाओ कि उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाए। अगर तुम्हें तड़का ही चाहिए तो जाओ किसी बावर्ची को बुला लो। तुम चाहते तो सेल मैक्स को पहले तैयार कर सकते थे, मगर नहीं। तुम्हें तो सुपर हीरो बनाने की खुजली मिटानी थी। अब तुम क्लाइंट की तरह हवा में बातें मत करो। सेल में एक एक सेल धीरे धीरे डालनी होगी। तुम्हें क्वालिटी चाहिए या चिपा हुआ काम चाहिए? उल्टा उतने वक्त में मैंने गामास बना के तुम्हारा जो दूसरा प्रोजेक्ट निकाला उसके लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। बस करो, कितना चपर चपर कर रहे हो। मुझे सेल मैक्स चाहिए। ऐसे कामों में ना जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। वो ऐसा खौफनाक मॉन्स्टर है जिसके आगे पुराना सेल भी कच्चा नींबू लगेगा। अरे पर उसके बिना हम रेड रिबन का दबदबा कैसे बना पाएंगे? ये दबदबा बनाने के चक्कर में तुम दुनिया का नुकसान तो करोगे ही। बस तो ना वो तुम्हारे काबू में रहेगा ना ही तुम दुनिया पे काबू कर पाओगे। तुम्हें अगर जल्दी ही है तो सेलमैक्स का काम तो गामास भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आराम से सेलमैक्स को निकालना और दुनिया को उससे हूल देते रहना। तुम्हें यकीन है गामास उन्हें संभाल लेंगे? 100%। सबको आगाह करना होगा। क्या बात है, आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आई पिकलो? बुल्मा, वेजिटा है वहाँ? नहीं है। हमेशा की तरह बीरस के महल गया है ट्रेनिंग के लिए। 3 हफ्तों से नहीं लौटा। कोको भी नहीं है? नहीं, वो भी वही है। सुनो, तुम्हारे पास एक डिवाइस था ना जिससे इससे बात करती थी? उससे कॉल करो और दोनों को वापस बुलाओ। क्या बात है, कुछ होने वाला है क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें भी नहीं बता सकता। बस ये समझ लो कि आफत आने वाली है। ठीक है, अभी कॉल करती हूँ। उनके आने तक जाके सेंसिटिव बीन्स ले आता हूँ। उनकी मुश्किल वक्त में बहुत जरूरत पड़ती है। तुम फिर से गुस्से से पागल हो जाने वाले थे ना ब्रोली? तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपने जज्बातों पर काबू रखना सीखो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम यहाँ बैठकर आखिर कर क्या रहे हो वेजिटा? चलो जल्दी से खड़े हो जाओ और अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। क्या तुम भूल गए? जिरेन जैसा या फिर ब्रोली जैसा? हाँ? क्या उनके जैसा कोई भी ताकतवर फाइटर कभी भी हमारे सामने आ सकता है? चुप करो, तुम्हें दिखता नहीं मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तुम्हें सुबह से कोई मिला नहीं क्या? इसको ट्रेनिंग नहीं आलस बोलते हैं वेजिटा। बदन की नहीं, जहन की भी ताकत देखो। हाँ, क्या मतलब? महाशक्तिशाली जिरेन में जितनी ताकत थी उतनी हम सब में भी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। हाँ? लड़ते वक्त कभी उसके माथे पे पल पड़ता देखा? हमने गौर नहीं किया। घमासान लड़ाई के बीच भी उसका बदन और जहन पूरी तरह शांत था और सिर्फ वार करने के लिए ही उसमें हलचल होती थी। सच में? ठंडे दिमाग से किया हुआ हमला हमेशा असरदार ही साबित होता है। न दुश्मन हमला भाप पाता है और ना ही हमारा ज्यादा स्टेमिना बर्बाद होता है। क्या ऐसा सच में मुमकिन है? बाकियों का नहीं पता, पर जिरेन के लिए मुमकिन है। और नामुमकिन को मुमकिन बनाना वेजिटा की आदत है, इसीलिए अपने जहन को ट्रेन कर रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात! सलाम है तुम्हें, तो मेरा सलाम है वेजिटा। क्या बारीकी से चीजों को देखते हो, मान गया। तुमने बिल्कुल सही कहा। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ जिम में लोहा उठा के डोले बनाना नहीं होता, दिमाग का तंदुरुस्त होना जरूरी होता है। हालांकि तुम्हें ये देरी से पता चला। मुझे तो शक है कि ये बातें गोकू को बाउंसर गई होंगी। एक काम करो, तीनों मुकाबला करो, पता चल जाएगा कि किसकी ट्रेनिंग बेहतर है। तीनों मतलब ब्रोली भी? दिमाग तो ठीक है। देखो ये पहले से सुधर गया है, पर अब भी इसका बोलना कम चिल्लाना ज्यादा है। अगर ये हारा तो गुस्से में आकर इस दुनिया को मिट्टी में मिला सकता है। अजीब आदमी है। तो फिर ठीक है, गोकू और वेजिटा सिर्फ तुम दोनों ही मुकाबला करोगे। ब्रोली तुम चुपचाप देखो और सीखो कैसे आपे में रह के भी मुकाबला किया जा सकता है और हारने पे चिड़चिड़ नहीं किया जाता। ठीक है, समझ गया।
अलार्म बजा नहीं, मैं कब से सो रहा था बताओ। घोड़े बेच के सोना तो कोई आपसे सीखे माय लॉर्ड। अगर पृथ्वी के हिसाब से देखें तो आप 4 महीनों से सो रहे थे। तो ठीक है, जितना सोचा था उससे जल्दी आँख खुल गई। मुझे शोर शराबे और खुशबू ने सोने नहीं दिया। वो कौन है कुछ पता है? वो है ब्रॉली माय लॉर्ड। ब्रॉली यहाँ? अरे वो दुश्मन यहाँ क्या कर रहा है? लगता नहीं है कि फ्रीजा का यहाँ आना मुमकिन है। ये जगह सुरक्षित है इसलिए मैं ले आया। बिना पूछे किसी को यहाँ मत लाया करो, ये कोई धर्मशाला नहीं है। लो आ गए, माय लॉर्ड को तोहफा दो। माय लॉर्ड, तोहफा कबूल करो। ये सब क्या है? कौन हो तुम? मेरा नाम लीमो है, मैं फ्रीजा के लिए काम करता था। अच्छा, तो खुशबू यहाँ से आ रही थी। चखाओ मुझे। जी अच्छा। ये तो बहुत लजीज है। तुम फ्रीजा के लिए काम करते थे क्या? मैं चपरासी था, पर कभी कभी खाना भी बनाता था। ठीक है, तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत है। अरे बाप रे, कितना भारी है। अच्छे लग रहे हो। हाय। अरे तुम लोग भी यही हो? जितना सोचा था यहाँ उतनी महंगी चीजें नहीं मिली। ज्यादा हाथ साफ नहीं कर पाए। चिल्लाई, आगे देखो। साफ सफाई के बाद जो कचरा जमा हुआ वो फेंकने जा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? चिल्लाई हूँ। और तुम जरूर, मेरा मतलब है आप वीनस द डिस्ट्रॉयर है ना? सही पहचाना। जिसे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। कितनी प्यारी है। तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। अरे ये कैसे हो गया? लॉर्ड बीरस जबान का सच्चा नहीं, पर दिल का बहुत ही अच्छा है। चलो हम वापस मुद्दे पर आते हैं और मुकाबला शुरू करते हैं। एंड में अपने पैरों पे खड़ा होने वाला ही विजेता कहलाएगा। रूप नहीं बदल सकते, दागने वाले हमले नहीं करना, जैसे कि काम है हमें। हाँ समझ गए? पहले कर लेता हूँ पेट पूजा और फिर काम दूजा। अरे बाप रे, सारे भुक्कड़ मुझे ही मिले हैं। याद नहीं आ रहा कहाँ रख दिया। वेजिटा का पृथ्वी से लाया सारा राशन तुम हजम कर चुके हो, इसलिए हमने यहाँ के पकवान बनाए हैं। तो हो सकता है कि आज के स्वाद में 19-20 का फर्क हो। तो जो अच्छा लगे वो खाओ, जो ना लगे वो छोड़ दो। हाँ, ओ ये खाना तो खजाना लगता है, पृथ्वी से भी ज्यादा लजीज। तुमने इसमें क्या डाला है लीमो? इसमें मैंने मेरी काकी के बताए मसाले डाले हैं। गरम या ठंडे मसाले? ठंडे मसाले नहीं होते। वाह, मजेदार है। आज से सिर्फ तुम मेरे लिए खाना पकाओगे। प्लीज, तुम्हारी छुट्टी। नहीं। मुकाबला शुरू किया जाए।
पहले से थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। ये सब उसकी नई ट्रेनिंग का कमाल है। लगता है इनका मुकाबला लंबा चलेगा। कुछ खाते पीते देखेंगे तो टाइम पास भी हो जाएगा। क्या खाएंगे? वेजिटा के राशन में आइसक्रीम के काफी डिब्बे बचे हुए हैं। मैं उन पे हाथ साफ कर लेती हूँ, लाने में हाथ बटाती हूँ। फिर तो मैं भी हाथ बटाऊंगा। लो कर लो बात। आइसक्रीम हाँ मिल गई। क्या? ओए लीमो। जी फिलहाल सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले आइसक्रीम खा लो। मेहरबानी। मिल गया मिल गया। रोली तुम भी खा लो। क्या बात है लॉर्ड पीयर्स, आज सबका ख्याल रख रहे हैं। सच में हमारी फिक्र है या किसी पर इंप्रेशन झाड़ रहे हो? जबान मत चलाओ। फोन उठाओ। ये प्लीज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अच्छा हुआ तुमने हमें बता दिया, वरना हमें कभी पता नहीं चलता। अरे बाप रे, माफ करना, मेरे पास 2 ही बीन्स बची हैं। सिर्फ 2 ही? ठीक है, चलेगा। कामी, संभाल के इस्तेमाल करना। मैं अब कामी नहीं हूँ। ओ हाँ, भूल गया। बुलमान, क्या हुआ? तुम्हारी उन दोनों से बात हो पाई? बात तो दूर, उन्होंने मेरा फोन तक नहीं उठाया। पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो जब तक नहीं उठाते कॉल करती रहूंगी। ठीक है, थैंक्स। बात हो तो बताना। गोकू और वेजिटा इससे अनजान है। हाँ, और उन दोनों के बिना इस जंग को जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक गामा से लड़के इतना तो समझ गया कि वो सेहन से काफी मजबूत है। उनकी ताकत को मैंने देखा है। ये तो बुरी खबर है, पर गोहान तो होगा ना? याद है तुम्ही ने कहा था वो चाहे तो पृथ्वी पर किसी से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। वो है तो क्या डर है? हम उस बेवकूफ के भरोसे नहीं रह सकते हैं। आजकल के बच्चे भी ना। डॉक्टर हेडो के डेटा की वजह से वो एंड्रॉइड 17 और 18 की भी कमजोरी जान चुके होंगे। और माजिन बू भी इस समय हाइबरनेट कर रहा है। मतलब कोई नहीं बचा। ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, और इस तरह हार नहीं मान सकता। एक आइडिया है। तुम्हें खबर मिल ही चुकी होगी। हाँ, मैंने ऊपर से सब कुछ देखा। खतरा मंडरा रहा है। बताइए, क्या मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ? मैंने सुना है प्लेनेट नेमेक पे ग्रैंड एल्डर ऐसा तरीका जानते थे जिससे उन्होंने क्रेलिन और गोहान की शक्तियाँ रिचार्ज की थी। हाँ, मैंने खुद वो देखा था। तो मेरी भी रिचार्ज कर दो। मुझसे ये कराओगे? हाँ, तुमसे। आखिर तुम भी ग्रैंड एल्डर के जैसे ही एक शुद्ध नेमेकियन हो। तुम ये कर पाओगे। बदकिस्मती से मैं ये तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं एक उम्र का पड़ाव पार ना कर लूं। क्या कहा तुमने? लेकिन एक मिनट, हम ड्रैगन बॉल्स की मदद ले सकते हैं। ड्रैगन बॉल्स की? उनसे कहेंगे कि रेड रिबन आर्मी को बर्बाद कर दो। लगता है आपकी खुददारी आपको ऐसा करने नहीं देगी। या फिर हम शेनरॉन से कहेंगे कि वो ग्रैंड एल्डर की तरह आपकी शक्तियाँ भी पूरी तरह से रिचार्ज कर दे। शेनरॉन से कहेंगे? क्या वो रिचार्ज कर पाएगा? अगर अपग्रेड कर दिया तो शायद कर देगा। अपग्रेड? हाँ, उसी की वजह से तो वो एक की जगह 3 विशेस पूरी करने लगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। यही रुको पिकोलो, मैं आता हूँ। लो, मैंने इसे पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है पिकोलो। मैं कभी कामी था, पर मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि आप पृथ्वी पर बहुत टाइम बाद आए थे। लेकिन ड्रैगन बॉल्स जमा करने का वक्त हमारे पास नहीं है। जरूरत ही नहीं। इस वक्त सारे ड्रैगन बॉल्स बुल्मा के पास ही हैं। पिछले कुछ सालों से
उन्होंने कुछ मेहनती लोगों को ढूंढा था जो ड्रैगन बॉल्स को जमा करने में हमारी मदद कर सके, और कोई भी उससे बुरी विश न मांगे, इसीलिए हमने छोटी मोटी विशेस भी मांगी। वो क्या मांगेगी, उसके पास तो सब कुछ है। सही कहा, लेकिन आपको याद है कि कुछ सालों पहले फ्रीजा फोर्स ने ड्रैगन बॉल्स चुराए थे? सारे ड्रैगन बॉल्स उनकी विश के बाद पूरी दुनिया में बिखर गए। चलो अच्छा हुआ, मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। बुल्मा। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। किसी से बात हो पाई? नहीं, अब तक तो किसी से बात नहीं हो पाई। बुल्मा, मैंने सुना है तुम्हारे पास ड्रैगन बॉल्स रखे हुए हैं। क्या ड्रैगन बॉल? हाँ है ना, पूरे 7 बॉल्स हैं। अच्छा, जानता हूँ तुमने उन्हें मेहनत से जमा किया है, पर मुझे उनकी सख्त जरूरत है। वैसे भी तुम उसे छोटी मोटी विशेस मांगने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। छोटी विशेस ने बड़े बड़े काम किए हैं। पर तुमने पहली बार कुछ मांगा है तो मना नहीं करूँगी। थैंक्स, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। मैं तुमसे आंगन में आके मिलता हूँ। सामने आओ शेनरॉन, और मेरी विश पूरी करो। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। पिकोलो। शेनरॉन, क्या तुम प्लेनेट टैमक के मरहूम ग्रैंड एल्डर की तरह मेरे अंदर की जितनी भी शक्तियाँ मौजूद हैं उन्हें रिचार्ज कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? क्या ये तुम्हारी पहली विश है? हाँ, मेरी यही विश है। चार्ज के साथ बढ़ती जा रही है। मैंने बोनस में और शक्तियां भी दे दी। अब बोलो, तुम्हारी दूसरी विश क्या है? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है? सच में कुछ नहीं चाहिए? अच्छा तो क्या बाकी बची हुई 2 विश मैं मांग लूं? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। तो ठीक है, दूसरी विश ये है कि मेरा ये मोटापा कम हो जाए और दोबारा कभी भी वापस ना आए। बड़ी अजीब सी विश है। मुझे क्या जो मांगोगे मिलेगा। अब मेरी तीसरी विश ये है कि मेरा चेहरा ऐसा बना दो जैसा लोगों का फिल्टर यूज करने के बाद दिखता है। एक सेकंड। अरे क्या है? उम्र का ख्याल करो, कुछ काम की चीज मांगो। उम्र नहीं, इच्छाएं बढ़ती हैं। सोचती हूँ कि मैं अपने पलकों का साइज भी बढ़वा लूं। सब दिया। ठीक है पिकोलो, अब मैं चलता हूँ। इसने तो बेचारे ड्रैगन को मेकअप मैन बना के रख दिया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे नहीं। अब क्या हुआ? हम वेजिटा और गोकू को हमारे पास लाने की विश भी तो मांग सकते थे ना। हम असली मुद्दे से हिल ही गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। बढ़िया है, तो अपना ध्यान मुद्दे पर रखना चाहिए था ना। लड़कियां कुछ भी करें, गलती हमारी ही होती है। क्यों न हम गोकू और वेजिटा को अपना अगला शिकार बनाएं। जब उनके बॉस ही नहीं रहेंगे तो वो बौखला कर हमारा सामना भी नहीं कर पाएंगे। माफ कीजिए सर। तुम कहाँ चले गए थे? वो मेरा पेट खराब हो गया और टॉयलेट में लंबी लाइन भी थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम हरे पड़ रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर जोर से आए तो दोबारा चले जाना। हाँ ठीक है। मेरा सुझाव है कि गोकू के बेटे गोहान पर वार करें। वो बायोलॉजिस्ट बनने का ढोंग कर रहा है। स्पाई कैमरा के मुताबिक वो एक खतरनाक फाइटर है और हमें पता चला है कि उसने बचपन में सेल को बराबरी की टक्कर दी थी। जिस तरह पिकलो उसके खुफिया घर में आता जाता रहता है, ये जाहिर है कि गोहान छोटा बॉस है और पिकलो के हुक्म मानता है। अगर अभी इसे ठिकाने नहीं लगाया तो ये आगे जाकर मुसीबत बन सकता है। सही कहा, पर मैं नहीं चाहता कि सेलमैक्स के बनने से पहले किसी को हमारी आर्मी दोबारा बनने की भनक भी लगे। मैं शहरी इलाके में हंगामा नहीं चाहता। हंगामा तो होगा ही सर। उसे घर से बाहर जो निकालना है तो उसे खुद यहाँ आने पर मजबूर करो। मजबूर करें? सब जानते हैं कि गोहान की छोटी सी प्यारी बेटी स्कूल में पढ़ती है। उसे पकड़ के यहाँ लाओ। गोहान उसके पीछे खुद ही आ जाएगा। जब गामा उसे मेरे कदमों में गिराएगा तो दुनिया पर और दबदबा बढ़ेगा।
कमाल का आइडिया है सर, और साथ साथ हमारे सिपाहियों का हौसला भी बढ़ेगा। देखो वजह चाहे कुछ भी हो, पर मैं बच्चों को उठाने के आइडिया के खिलाफ हूँ। तुम मेरे काम के नहीं होते तो थप्पड़ मार के भगा देता। बाय गॉड, सुनो जी हाँ सर। तुम लंबू टिंगू जाओ और गुहान की बेटी को स्कूल से उठा लाओ। जो हुक्म सर जी। 15 सुना बॉस ने क्या कहा? इस काम को ओवर टाइम मिलेगा। मुझे भी सेवा का मौका दीजिए बॉस। अरे इसने तो खुलेआम ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू कर दी। बात यह है कि मैं वहीं पर गोहान की हवेली के बगल में रहता हूँ और उस बच्ची को अच्छी तरह पहचानता हूँ। जितनी पगार है उसमें तो झोपड़ा ना मिले, और तेरा घर गोहान के महंगे इलाके में है। मुझे घर दहेज में मिला था और मेरे ससुर ने उसे तब खरीदा था जब वहाँ जंगल था। ओहो दामाद जी, ये तेरा ससुराल नहीं जो तेरी चलेगी। चुपचाप पुतला बन के खड़ा रहे, फैसला हो चुका है। मैं और 15 ही जाएंगे। नहीं, अगर ये उसकी शक्ल पहचानता है तो ढूंढने में आसानी होगी। इसे जाने दो। आपका हुक्म सर आंखों पर। गोहान को भी इस लड़ाई में शामिल करने का इससे अच्छा मौका दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। ओ तुम बड़े गुमसुम बैठे हो, फुकफुकी मची है। ओह हाँ, कभी किसी को किडनैप नहीं किया ना? कोई टेंशन ना ले, किडको ही किडनैप करना है। बच्ची किसी अपने का इंतजार कर रही होगी, पर पहुंचेंगे पर आए, और लक बाय चांस कोई आ भी गया तो उसे भी उठा लेंगे। वो उसे डबल बख्शीश देगा। लो पहुंच ही गए, चट्टी गीली मत कर दियो। चट्टी गीली? सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। यही वो बच्ची है? हाँ। अकेली है, मतलब कोई आया नहीं घर से। देखा, ऐसे लापरवाह माँ बाप की वजह से तो मुझ जैसे गुंडे बनते हैं। घबराओ मत, तुम्हारी मम्मा बस आती ही होंगी। ओ मम्मा नहीं, आज तो मामा लेने आया भांजी। आज ही भाई बनाया और आज ही तुझे लेने के लिए भेज दिया। चलो अब घर चलते हैं बेटा, टीचर को पैरी फोना कर दो। क्लीन बोल्ड। बेटा, इसकी कौन सी नस दबा दी? ये झूठे वाले मामा हैं। अरे पिकलो, तुमने कैसे पहचाना? आप ही ने तो मुझे सबको की एनर्जी से पहचानना सिखाया था। शाबाश मेरी शागिर्द। पिकोलो, ये पहलवान टाइप आदमी तुम्हारे साथ है क्या? हाँ, माफ करना, आपको डरा दिया। ये बैन का ट्रेनिंग लेसन था। हाँ, मिस्टर सेडन के नातिन को अपना बचाव सिखाना जरूरी है ना? एकदम सही कहा, मुझे भी कभी हवेली में बुलाओ। स्कूल के सामने पार्किंग अलाउड नहीं है। हाँ, जल्दबाजी में यही उतरना पड़ा। लेकिन ये किसका प्लेन ले आए? रेड रिबन आर्मी चलाने वाले बुरे आदमी का। बहन, तुम पीछे बैठना। हम कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में बताता हूँ। मैं दिखावे के लिए हथकड़ी पहनाऊंगा, तुम इसे जब चाहो निकाल सकती हो। नाटक करना है। आप उड़ा रहे हो कि गिरा रहे हो? मुझे उड़ना आता है, उड़ाना नहीं। बताओ क्या हुआ था? हाँ, मैं एंड्रॉइड का पीछा करते करते एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गया। पता चला वो रेड रिबन का अड्डा था, और वहाँ जाकर मैंने देखा कि सब लोग हमें मिटा के दुनिया पे कब्जा करने की साजिश रच रहे थे। एंड्रॉइड? उसने मुझ पे हमला किया, पर मैंने मरने का नाटक करके उसे झांसा दे दिया। वो तो वही नाटक अभी तक चल रहा है। हाँ, फिर तुम्हारे पापा को फंसाने के लिए उन्होंने तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया। वो उसे भी मारना चाहते हैं। कोई ने हाथ तो लगा के दिखाए। उन्हें कम मत समझना, वो बड़े ही खतरनाक लोग हैं। तुम्हें भी उनके सामने डरा सहमा होने का नाटक करना होगा बहन। फिक्र मत करना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर पापा तो हमेशा बिजी रहते हैं। आपको लगता है काम छोड़ के आएंगे? उसको आना ही पड़ेगा, और अगर उसने आनाकानी की तो मार मार के उसको हर तरफ से सुझा दूंगा। ओ ये क्या हो गया? बचाओ, प्लीज बचाओ। आपको होश आ गया सर? तूने इसे उठा लिया? हाँ सर। अब तुम मुझसे एक वादा कर। क्या? आज जो हुआ किसी को बताएगा नहीं। समझ गया सर। मुझे जाने दो। पापा, मुझे डर लग रहा है, जल्दी आओ। सब रिकॉर्ड कर लिया जी। शाबाश। बढ़िया। रोहान को ये वीडियो दिखाकर धमकाना। जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा बॉस। अरे अरे अरे, ये तुम्हारी नानी का घर नहीं है,
और ना ही यहाँ कोई पिकनिक चल रही है। ओए 94 सुन, अब फिर से साथ में जा। तुझे वो इलाका पता है ना? जैसा आप कहें सर। ओ, यही उसकी हवेली है। वो दरवाजा नहीं खोलेगा, पीछे आओ। तुम जैसे पड़ोसी से बच के रहना चाहिए। जाओ भाई, चंदा दे चुके हैं हम। क्या तुम्हें गुहान हो? हाँ, मैं ही हूँ। ये इस तरह तुमने चादर क्यों ओढ़ी हुई है? हाँ? ओह, ये मुझे पहचान नहीं रहा। इसकी 3 साल की बच्ची मुझे पहचान गई, पर इस डफर की बत्ती नहीं जली। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो हमारे साथ चलो। जान जाए पर डेडलाइन न जाए। फिर तो मरने के लिए तैयार हो जा। ओ कितने की? ओ चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूँगा। अरे रुक जा, इसके वास्ते भी नहीं आएगा। मुझे डर लग रहा है। निकल गई ना हवा, नौकरी और भी मिल जाएगी। लेकिन अगर बच्ची को कुछ हो गया ना, जिंदगी भर पछताता फिरेगा। मैं तो उसका मामा हूँ जी। जीजा जी, आप हमारे साथ चलो। चलूंगा, और अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें मेरा सारा होने पर पछताना पड़ेगा। ठीक है जी। ये हुई तो बात, काम बन गया। वो बस पहुंचने ही वाले हैं। वहाँ पे है। काफी तेज है। नंबर 2। जापान तेरी तो नंबर 1। आज तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो पहले इसे हरा के दिखाओ। आखिर तुम सब हो कौन? अच्छा हुआ जो वो आया। पर वो दुश्मन तो ताकतवर है, पापा उसे हरा पाएंगे? मुझे नहीं लगता। हाँ? बस दुआ करो कि गुहान अपने अंदर छिपी हुई ताकत को उभार पाए और आज अपने असली रूप में आए। कौन हो तुम? बोलो। एक सुपर हीरो। तो नहीं हो, मतलब एक एंड्रॉइड हो? उतने बुद्धू नहीं जितने लगते हो। लड़ना ही था तो ललकारते बुज़दिलों की तरह बच्ची को क्यों उठा लाए? उस प्लान में मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। मैं बस अपने रचयिता का आदेश मानता हूँ अन्याय को मिटाने के लिए। अन्याय? कैसा अन्याय? जो तुम जैसे शैतान अपनी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के जरिए करते हैं। क्या? चमकने क्यों लगा? यानी वो अफवाह नहीं थी, ये सच में एलियन है। मुझे पता था तुम रूप जरूर बदलोगे।
ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। गामा उसके दांव पे सीख के उन्हीं को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लगता है तुम्हारे दांव पेच खत्म हो रहे हैं। क्या कहा? मुझसे टकराने की तुम में हिम्मत है, ताकत नहीं। ऐसा क्या? वाह, शाबाश मेरे शेर, मेरा नाम रोशन कर दो नंबर 1। फिर से नाटक शुरू करो। रुक जाओ, तुम मुझसे उकसा रहे हो। बच्ची को सही सलामत नीचे रख दो। कमजोर पड़ा लेकिन एक बाप नहीं। कौन सी शैतानी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो जिसे तुम लोग चलाते हो? बच्ची को किडनैप करने का गलत काम तुमने किया है, तो शैतानी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी हुई। ये झूठ है। घबराओ मत नंबर 1। नंबर 2, जाओ नंबर 1 की मदद करो। हाँ, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। ये क्या? ग्रेट डीमन किंग, तुम जिंदा हो? मैं कह चुका हूँ, मैं कोई डीमन किंग नहीं। सिर्फ बोलो तुम। लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। चलो, तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी मैं आज पूरी कर ही देता हूँ। उस दिन हारना जरूरी था, आज मारना जरूरी है। सोच लो, डर के भाग मत जाना। तुम यहाँ कैसे आ गए पिकोलो? गप्पे लड़ाने का वक्त नहीं है, लड़ाई पे ध्यान दो। आज तुम्हारे तेवर कुछ बदले हुए लग रहे हैं। कोई अलग तरह का मेडिटेशन करके आ रहे हो क्या? क्यों, डर लग रहा है क्या? डर और मुझे? तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो, पर इस बार भी मैं तुम्हें धूल चटा कर ही रहूंगा। देखेंगे। तुम थकते नहीं हो क्या? मैं एक एंड्रॉइड हूँ, भूल गए? बैटरी के आखिरी कतरे तक मैं तुमसे लगातार लड़ सकता हूँ। अभी कितनी बैटरी बची है? अभी भी 82% बैटरी बची है। ये तो चीटिंग है। रिचार्ज करने के बाद भी ये भारी पड़ रहा है। मैं जीनियस डॉक्टर हेडो का एंड्रॉइड जो हूँ। पर तुम बेवकूफ हो। क्योंकि तुम बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ उसका हुक्म मानते रहते हो। वो तो हमारा बस है। हमें बनाया इसलिए क्या है कि हम उनका हुक्म माने। पर हेडो मैजेंटा के बहकावे में आके तुम्हें गलत राह पे चला रहा है। तुम अच्छाई नहीं, सिर्फ बुराई का साथ दे रहे हो। तुम फिर मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सच जानते हो लेकिन मानना नहीं चाहते। चुप करो। मैंने बोनस में और शक्तियां भी दी हैं।
बात है। जय हो शेनरॉन की। बोनस शक्तियां तो कमाल की हैं। मेरा शेर ढेर हो गया। अरे मुंह क्या देख रहे हो? गोलियां बरसाओ, मार दो उसे। बेड़ा गर्क। कमांडर, वक्त आ गया है। दोनों भाग गए। मैं ऐसे देखता हूँ। ओए रुक जाओ। गद्दारी कर रहे हो गामा? मुझे जवाब मिल गया है। बुरे वो नहीं, तुम लोग हो। रुक जाओ, अब लड़ने की जरूरत नहीं। तो इसका जबड़ा तोड़ या छोड़ू? चलो अच्छा हुआ, दोनों की गलतफहमी आखिर दूर हो ही गई। तुम भाग के यहाँ क्यों आ गए? कहीं तुम उसे सही समझे, मैं सेल मैक्स को बाहर निकाल रहा हूँ। तुम जोश में गलत कदम उठा रहे हो। मेरे गामाज उन सबको संभाल लेंगे। चुप कर ढक्कन, तो तेरे गामा का पटावा फाड़ देंगे। तेरी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। सब तेरी गलती है। तू तड़ाक पर उतरा है। मेरी तरह गामाज को भी दुश्मन से ज्यादा तुम बेईमान लगते हो। इसलिए तो मैं तुझे उनमें हीरोपंती वाली सोच डालने को मना कर रहा था। तेरे दोनों चमचे यहाँ नहीं है। कब से ऐसे ही मौके की तलाश थी मुझे। बढ़िया, अब आएगा मजा। तो बच गया। तुम्हारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। भूल गए मैंने कहा था मैं गोलियों का वार आसानी से झेल सकता हूँ। गलती मेरी है जो मैं आस्तीन के सांप को दूध और बिस्किट दे रहा था। लेकिन तेरी सोच जहाँ खत्म होती है, मेरी वहाँ से शुरू होती है। अमीर आदमी पैसों की ताकत से लोहे का एक ऐसा सूट बना के लोहे जैसा मजबूत बन सकता है, समझे? देखा ये सूट मुझे सूट करता है। आज मारू। मैंने ये भी कहा था कितने भी सूट बूट पहन लो, अगर तुम में इंसानी अंग है तो हाचिमारू का जहर तुम्हें मिनटों में खत्म कर देगा। इतनी मस्त चीज बनाने के लिए मुझे तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। सोच रहा हूँ इनाम के तौर पे तुम्हारी जायदाद लूट के कामाज के साथ फरार हो जाऊंगा। आखिर बात क्या है नंबर 2? नंबर 1, हमारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। बच गए। हाँ, लेकिन उसमें ग्लेन को मत गिनना। मुझे कम मत समझो। जब भी मैंने एंट्री मारी समझो सबको पड़ेगी मार करारी। हाँ, आज सूरज कहाँ से निकला? आज तो बड़े भैया भी लड़ रहे हैं। कोटेन, मेरी प्यारी गुड़िया, फैन तुम भी आई हो? कितने साल की हो गई हो? 3 साल की। क्या ये दोनों नए आर्टिफिशियल ह्यूमंस हैं? हाँ, काफी कूल लग रहे हैं। क्या ये दोनों वही बच्चे हैं? चंक्स भैया और गुटेन चाचा। कुछ दिन पहले तक छोटे, अचानक इतने बड़े कैसे हो गए? सियन सालों तक छोटे रहते हैं और फिर एक झटके में बड़े हो जाते हैं।
क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा, ये दोस्त है या दुश्मन? मैंने नया चश्मा बनाया था, पता नहीं कहाँ गिर गया है, ठीक से दिख भी नहीं रहा। वापिस अपने रूप में आके तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाती हैं। आज जो तुमने हमें रूप दिखाया वो बहुत ही जबरदस्त था। तुम ग्रीन से ऑरेंज हो गए थे और छप्पर फाड़ के की एनर्जी निकल रही थी। ऑरेंज? क्या सच में? मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। शायद जैसे तुम रूप बदल लेते हो वैसे मैं भी बदलने लगा हूँ। आप तो बहुत बढ़िया लग रहे थे पिक्कोलो। तुम ना उस रूप का कोई नाम रखो जैसे हमने सुपर सैयन का रखा है। नाम रखो? उसकी क्या जरूरत है? चलो अगर उसे कुछ कहना ही है तो ऑरेंज पिक्कोलो कह सकते हैं। ऑरेंज पिक्कोलो? ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा सेल। बच गया न बचो, एक से भले दो। हम भी आ रहे हैं कामस। हमने मुझे तो नहीं गिना ना। कौन? ये लो सेंजुपी। तुमने बीन गिरा क्यों दिया? माफ करना, चश्मे के बिना नहीं दिख रहा। अब जाओ, बिना सेंजू के ही लड़ो। अब ठीक है, बुल्मा तुम पैन का ध्यान रखना। हाँ, इसकी फिक्र मत करो। इसमें मजा आएगा, चलो चले। हाँ, मैं भी आ रही हूँ। हाँ हाँ बिंदास जाओ, मैं बुल्मा और पैन को उनसे बचाऊंगा। पर फिर तुम्हें कौन बचाएगा? उसकी इकलौती कमजोरी है। उसके सर पर वार करो। डॉक्टर हेनो को पहले ही शक था, इसीलिए उन्होंने सेलमैक्स में एक कमजोरी डाल दी। कमजोरी? हाँ, पर ये इतना आसान काम भी नहीं है। क्या? जैसे ही तुम उसकी कमजोरी पर वार करोगे तो उसमें एनर्जी चार्ज होगी जिसे सेलमैक्स झेल नहीं पाएगा और फट जाएगा। लेकिन वार करने वाला भी नहीं बचेगा। बर्बाद करने को कह तो दिया, पर करेंगे कैसे? बहुत तेज है।
नहीं हुआ। अच्छा हुआ ना मैं तुम लोगों के साथ यहीं रुक गया। हाँ शायद मुझे प्लेन रेडी रखना चाहिए ताकि हम जब चाहे यहाँ से भाग सकते हैं। सुनो गुडे, एक आइडिया है, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन? मुझे याद नहीं कैसे करते हैं। फ्यूजन! ये क्या? फ्यूजन फेल हो गया। पर कोई बात नहीं। सुपर सैयन! कुछ नहीं हुआ। चलो ये सब सीधा दुश्मन पर धावा बोलते हैं। पहली बार किसी कौन निकले हीरो ने विलन को मारा है। और जोर से मार करना होगा। सुनो, तुम सब मिलके सेलमैक्स को चारों तरफ से घेर लो और सब एक साथ मिलकर सेलमैक्स पर हमला करो। अब चलो उसका ध्यान भटकाओ। तुम करने क्या वाले हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा मत करो। कुर्बानी मैं दूंगा तो मैं भी साथ चलूंगा। नहीं नंबर 1, तुम जाके डॉक्टर हेडो की मदद करो। क्या? देखो उनकी धड़कनें चल रही हैं नहीं। वो अभी जिंदा है। हमारी रचयिता को हमारी मदद चाहिए। तैयार हो जाओ। जैसे ही मैं उस पर हमला करूंगा तुम सब जितना हो सके यहाँ से दूर हो जाना। करने क्या वाला है? उसने जैसा कहा है करो। वो लोग क्या कर रहे हैं? लगता है सब एक साथ मिलकर उस पर हमला कर रहे हैं। मैं भी जाता हूँ। अपना ख्याल रखना। उसे खत्म कर दिया। नहीं, बच गया। नंबर 2।
उसकी हार पक्की है। तुम गलत हो। हाँ? सिर्फ कद उसके जितना है पर उतनी ताकत नहीं है। कुछ और करना पड़ेगा। हाँ? सेंसुबीन। हाथ इतने बड़े हो गए कि निकल ही नहीं रहा। मिल गया। मैंने ये सेंसुबीन अपने लिए बचा के रखा था। लो इसे खा लो। हैं? मैंने अपने हिस्से का खो दिया। अब तो ये तुम्हारा है पिकलो। प्लीज इसे तुम खाओ। कहाँ ना खाओ इसे। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है। गोहान, अब जो मैं कहता हूँ अगर तुम चाहो तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली फाइटर बन सकते हो। खुद पे भरोसा रखो और पूरी ताकत से जोर लगाओ। अपनी शक्तियों को पहचानो गोहान, और उसे पृथ्वी को बचाने के लिए इस्तेमाल करो। जरूर। सबके सब यहाँ पे आओ। गोहान, मैं अपनी पूरी ताकत लगा के उसे शिकंजे में जकड़ लूंगा। फिर मौका देख के तुम अपने कामे हमें हा या किसी से भी अपनी पूरी ताकत के साथ झट से उसके सर पर वार करना। हाँ? ठीक है, मैं समझ गया। तुमसे बहुत उम्मीद है गोहान, कोई कमी मत छोड़ना। एक ही बार में अपनी पूरी ताकत झोंक देना। जरूर। वो आ रहा है। गोहान, वहीं रुको, अपनी की एनर्जी को जगाओ। असली लड़ाई तो अब जाके शुरू होगी। गोहान, क्या कर रहे हो? वो पिकोलो को मार देगा। बस थोड़ी देर। मुझे इसे रोकना होगा। अगर उसे नहीं रोका तो पिकोलो की जान। रुक जाओ, मैं ही रोकूंगा चाहे जो हो जाए।
मॉन्स्टर तो गया, पर और कोई भी नहीं दिख रहा। देखा सब ठीक है। ऑरेंज तुम पे जचता है और लंबे बाल तुम पे। ओ? इनके बिना हम उसे कभी हरा नहीं पाते। वो तो पापा और वेजिटा यहाँ होते हम उस सेल मॉन्स्टर को तब भी ना हरा पाते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बुरे वक्त की तैयारी करके रखा करो। अब कभी नहीं भूलूंगा, वादा करता हूँ। वो कौन सा वार था जो तुमने उस पर किया था? वो मेरा मकान को सबो वाला वार था। तुमने वो कब सीखा? वो मैं चुपके से प्रैक्टिस करता था। तुम्हारी प्रैक्टिस रंग लाई। ये बच नहीं पाया। नहीं, हमारे लिए ये खुद शहीद हो गया। इसकी याद आएगी। उसने इतना दमदार वार किया कैसे? इसकी वजह से सेल के सारे हमले कमजोर हुए थे। वो असली सुपर हीरो था। और तुम सब भी हो। थैंक यू। आज ये दुनिया तुम्हारी वजह से बच पाई। थैंक्स तो हमें तुम्हें कहना चाहिए। मुझे और शर्मिंदा मत करो। सेलमैक्स को बनाया मैंने, पर सजा मिली बेचारे नंबर 2 को। उन्होंने तुमसे सब धोखे से करवाया है ना? नहीं, मेरी लालच ने मुझसे ये करवाया। मुझे अपनी रिसर्च के लिए पैसे चाहिए थे। यकीन नहीं होता तुम इतने बड़े हमले से बचे कैसे? वो मैंने खास इंजेक्शन से अपनी त्वचा ऐसी बनाई है कि बड़े से बड़ा हमला झेल लूं। इंजेक्शन से? हाँ, तुम सच में ताकतवर नहीं हो। वैसे आप भी तो सच में जवान नहीं हो। हाँ, मैं जानती हूँ ये बात ट्रंक्स ने कही होगी। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी अगर तुम वादा करोगे कि जीजी को कुछ नहीं बताओगे। अगर उसे पता चला मैंने तुम्हें लड़ने दिया तो मेरी जान ले लेगी। ठीक है, तो डॉक्टर हेडो कुछ सोचा? अब आगे क्या करने वाले हो? मैं खुद को और गामा को पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो जेल की सलाखें तुम दोनों के लिए नहीं बनी है मिस्टर हेडो। गलती करने वाले बहुत मिलते हैं पर गलती मानने वाले नहीं। माना तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी। तो फिर तुम मुझे और गामा को कैप्सूल कॉर्पोरेशन में काम करने का मौका दोगी बुल्बा? जरा देखो तो इन्हें, उंगली पकड़ाओ तो सीधा सिर पर चढ़ते हैं। क्या तुम कॉस्मेटिक्स बना पाओगे डॉक्टर हेडो? मतलब मेकअप का सामान? जरा यहाँ ना। तुम भी ना त्वचा को जवान बना सकते हो? बोलो ना। वो मैंने बायोलॉजी में मेडल जीता है और मेरे पास डॉक्टर की डिग्री भी है, तो बनाने में दिक्कत तो नहीं होगी। बहुत अच्छी। तुम्हारा हुनर मेरे और कंपनी के बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और तो और तुम एक अच्छी गार्ड भी साबित होगी। मैं तुम्हें फिर से गलत संगत में जाने देने का जोखिम नहीं उठा सकती। ठीक है, तो अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम्हारा ये एहसान मैं नहीं भूलूंगा। हमारी नई बॉस है शुक। आपको निराश नहीं करेंगे।
मिडलशिप एंड, कल से तुम्हारा नया सबक शुरू करेंगे, ठीक है?